हिंदी वर्णमाला की अगली क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्लास नंबर 5 प्रश्न संख्या 81 से 100 तक के प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी की बा ध्वनि है। अब ये जो बा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान बताना है। दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। तो बा का नाम लीजिए, बा बा, तो कौन सा आ रहा है? ओष्ठ। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? या, पा, चा, टा। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है ये बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? ला। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ला को हम लोग अंतस्थ व्यंजन बताते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण है वा, ता, ए, औ। तो वा वर्ण हमारा अंतस्थ माना जाता है। ए ऑप्शन यहां भी राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। आइए प्रश्न संख्या 84 और आज का चौथा प्रश्न। दिया गया है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, बा, रा, ला। तो या, वा, रा, ला ये सब अंतस्थ ध्वनियां आती हैं। बा इसमें नहीं आता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। य, म, र, ला। अर्ध स्वर किसे कहते हैं ये बताना है। तो वर्ण या को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला, दिया गया है, सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहां से राइट होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा क्योंकि अर्ध स्वर में या और वा आते हैं। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आंसर नंबर ए। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 87। दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन है का, खा, गा, शा, सा, सा, या, वा, रा, छा, त्रंग्या। तो अंतस्थ व्यंजन में आता है या, व, रा, ला और ला भी आता है। तो 87 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहां से आपका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 88 की ओर बढ़ते हैं और आज का 8वां प्रश्न। अर्धस्वर है। देखिए फिर से वही आया, टेट में पूछा गया 2016 में। अर्धस्वर कौन सा? अभी तो इसमें मैंने बताया था आंसर। अर्धस्वर में कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। या और वा अर्धस्वर है। ए आंसर यहां से सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 89 में, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा, या। स्पर्श व्यंजन में कौन सा नहीं आता है? तो का से मां तक के वर्ण आते हैं। अब का से मां तक के कौन से वर्णों में बाहर कौन सा है? या वर्ण इसके बाहर है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। आइए प्रश्न संख्या 90 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अभी अंतस्थ व्यंजन से कई प्रश्न हो चुके हैं। बी ऑप्शन हम सीधे से लगा देते हैं अंतस्थ के लिए। या, रा, ला, वा आपका अंतस्थ व्यंजन माना जाता है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा नहीं है, चा ये भी नहीं है, वा है। तो सी ऑप्शन आपका 91 में राइट हो जाएगा। और ये मुझे लगता क्लास बहुत जल्दी
कवर हो जाएगी क्या? आइए प्रश्न संख्या 92, इनमें निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा, या। तो कौन सा है ये बताना है। डी ऑप्शन सीधे से आपका राइट हो जाएगा। या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। देखिए अंतस्थ व्यंजन से कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 की ओर। दिया गया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन अब बताना। देखिए ये चा, छा, जा, झा ऊष्म नहीं है, टा, ठा, डाढ़ा भी नहीं है, ता, था, ता, था, दा, धा भी नहीं है, सा, शा, शाह ये ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां से, जब हम बात करते हैं 94 प्रश्न की। आइए प्रश्न संख्या 95 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सा है, ये शा भी है, ये सा भी है, लेकिन गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। 96 दिया गया है शा, सा, शा के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ, संयुक्त। तो ये सभी आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका यहां से राइट हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? शा, शा, सा, आ, बा, शा, चा, छा, जा, या, रा, ला। तो ऊष्म व्यंजन बताना। देखिए ऊष्म व्यंजन से भी कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो जब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 97 की, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फर्स्ट, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन सा, शा, शा, हा को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। आइए प्रश्न संख्या 98 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। हा, शा, शा, ला। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए हा भी है, शा भी है, ये शा भी है, ला ऊष्म नहीं अंतस्थ है। डी में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म वर्ण देखिए या, रा, लावा नहीं है, सा, शा, शा, चा, छा, जा, टा, ढ, ड, टा, ठा, ड। तो ऊष्म आपको बताना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऊष्म से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग उठाते हैं। प्रश्न संख्या 100 दिया गया है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा, ला, मा, जा। कौन सा ऊष्म व्यंजन है ये बताना है। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हा या शा, 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 हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 100 तक कवर कर लिया है। अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 101 से 120 तक के प्रश्नों का संकलन किया जाएगा और हिंदी वर्णमाला के जो टोटल प्रश्न हम लोग देखेंगे वो 180 से अधिक प्रश्न देखेंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है। किसी भी पेपर के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले प्रश्न इससे एक भी बाहर नहीं जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। देखिए यहाँ पे कुछ को तो मैंने लिखा है, लेकिन यही कई प्रश्न कई पेपरों में पूछे गए हैं। तो जैसे यहाँ पे ऊष्म व्यंजन पूछा गया, यूपी टेट सेकेंड शिफ्ट सेकेंड पेपर में पूछा गया 2018 में। यहाँ देखिए यूपी SSC में पूछा गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर में पूछा गया। क्या ये एक ही बार नहीं पूछा गया, कई पेपरों में पूछा गया। यहाँ पे लिखने के लिए जगह कम है, इसलिए मैंने केवल एक एक प्रश्नों में लिख दिया कि ये इसमें पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।